हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट के इस एपिसोड नंबर 25 में हम लोग देखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। अब जैसे मान लो कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव हो गया, यहाँ पर -q और यहाँ पर +q होगा। मिडिल पॉइंट को O और इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B मान लिया गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अक्षीय रेखा। क्या हो गया ये बच्चों? तो अक्षीय रेखा हो गया। तो किसी भी साइड आप पता कर सकते हैं। अगर इस साइड पता करेंगे तो माइनस चार्ज नजदीक है तो उसका प्रभाव होगा, निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज की ओर रखेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अब यहाँ कोई पॉइंट P है और इससे जो है इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर ये स्थित है। तो ये माइनस चार्ज से कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो R+L दूरी पर स्थित होगा। और ये प्लस चार्ज से कितनी दूरी पर? तो R-L दूरी पर स्थित होगा। इसको हम लोग तीव्रता में भी देखे थे। यानी O से इसकी दूरी मिडिल पॉइंट से क्या है? R है। तो यहां से तो इतनी घट गई, और हम लोग जानते हैं कि डाइपोल का पूरा लेंथ 12 होता है, तो आधा लेंथ कितना हुआ? L हुआ। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या कि माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके कारण इसके अक्षीय रेखा के किसी पॉइंट P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये लिख दिए क्या कि AB क्या है? तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और क्या करना है? तो इसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कहाँ है? तो डाइपोल के मिडिल पॉइंटों से R दूरी पर स्थित है। जो डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित है। तो ऐसा जो आपने लिखा वो आपने लिख दिया। अब उसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव, या -q आवेश लिख सकते हैं। आवेश के कारण पॉइंट P पर विभव क्या है? तो उसका नाम VA दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बच्चों? VA, यानी पोटेंशियल एट A। तो A पर स्थित जो आवेश है उसके कारण, यानी माइनस आवेश के कारण P पर विभव क्या होगा? तो 1/4πε0 Q/R। Q क्या होगा? तो -Q होगा। और R क्या होगा? तो यहां से यहां तक R+L होगा। दिशा तो इसकी कोई होगी नहीं। तो +Q आवेश के कारण पॉइंट P पर विभव क्या होगा? VB। प्लस कहाँ है? यहाँ है। तो इसका भी 1/4πε0 Q/R। तो Q कितना है? तो +Q, और यहाँ से यहाँ R कितना है? तो R-L। तो विभव के अदिश होने के कारण इसके साथ आवेश के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जबकि तीव्रता में नहीं, क्योंकि तीव्रता को दिशा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और सदिश राशि यानी दिशा ही बता देता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है। तो A के कारण जो है, जो यहाँ पे पोटेंशियल है VA है, B के कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो VB है। तो इन दोनों का परिणामी पोटेंशियल यदि V मान लिया जाए तो
तो यदि VA एवं VB का परिणामी विभव भी हो तो, परिणामी विभव भी हो तो क्या लिख सकते हैं? V बराबर लिख सकते हैं VA प्लस VB, और यहाँ पर V बराबर VA जो है क्या हो जाएगा बच्चों? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R प्लस L, और फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, और यहाँ पे V इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L। नहीं, ये प्लस हो गया, तो आप प्लस वाले को चाहे तो आगे लिख सकते हो, जैसे भी। अब इसमें से कॉमन क्या कर सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया, Q बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया, तो ये प्लस वाला है 1/R माइनस L, और ये माइनस क्या बचा? 1/R प्लस L। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर चलाएगा R प्लस L, और ये माइनस जाने के बाद इधर से, तो ये माइनस R और ये प्लस L बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, और V बराबर Q इंटू 2L बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं ताकि हम लोग अब आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, चलो। तो यहां पर जो V होगा वो क्या होगा? Q इंटू 2L बराबर क्या हो गया? P, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्या? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो अब यहां पर V इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर टेंस टू 0। आप शुरू से जानते हैं कि अगर कोई संख्या 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो मान लो डाइपोल 2 cm का है, तो L हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी 0.01 मीटर, यानी 0.01 का स्क्वायर बराबर 0.0001, यानी बहुत छोटा, उसको हटा दिया गया। तो यहाँ क्या बचा? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। ये विभव हम लोगों को प्राप्त हुआ पॉइंट P पर, इसको आप नोट करेंगे। और ये चूंकि बच्चों बहुत छोटा एपिसोड है, तो इसी में क्या करते हैं कि एक ये भी टॉपिक जोड़ देते हैं। क्या वाला जोड़ देते हैं टॉपिक? तो निरक्षीय रेखा वाला टॉपिक जोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान भी है, और फिर आपको उसका लैंग्वेज भी बता देते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अक्षीय की जगह पर अब क्या कर देंगे? तो निरक्षीय कर देंगे। क्या कर देंगे? निरक्षीय, यानी ये लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, लंब समद्विभाजक रेखा। तो ये प्लस Q मान लेते हैं, और यहाँ पे माइनस Q, और ये O, और ये A, और ये B, और ये दूरी R, और ये पॉइंट P। तो क्या लिखोगे भाई? बस यही लिख सकते हो कि माना AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसके कारण इसके निरक्षीय रेखा, इक्वाटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा के
किसी पॉइंट P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। जो डाइपोल के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है, तो क्या लिख दिया हमने कि AB क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका मिडिल पॉइंट O है, इसके मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है, इस पर क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसको हमने क्या किया कि इसको इससे मिला दिया और इस रेखा को हमने इससे मिला दिया, तो ये जो है L हो गया L। तो यहां से यहां की दूरी क्या हो गई, या यहां से यहां की दूरी √r² प्लस L² √r² प्लस L²। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहां पर कि A पर स्थित आवेश के कारण P पर तीव्रता EA, A पर स्थित आवेश के कारण P पर तीव्रता EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो Q का Q और R² का √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अरे ये क्या लिख दिए भाई, यहाँ विभव की बात हो रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, Q/ यहाँ प्लस Q है और R की स्थिति क्या है, तो R² प्लस L²। बस अब इसी को आप यहाँ VA मान सकते हैं, यानी प्लस Q यानी A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव, और फिर वहीं से B पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव बराबर VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, तो माइनस Q और R की जगह पर √r² प्लस L²। अब यहां पर यदि पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता, नहीं बच्चों, परिणामी विभव भी हो, तो V बराबर VA प्लस VB, तो VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ Q/r² प्लस L² और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/√r² प्लस L²। तो इस प्रकार V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√r² प्लस L² प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√r² प्लस L² = 0, V = 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकला कि कोई जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक दियसलाई का बत्ती लेते हैं आप और एक पर 5 कूलम प्लस, एक पर 5 कूलम माइनस एक साइड रख देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, तो इसका जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, लंब समद्विभाजक रेखा जो है, उसके किसी भी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, शून्य ही होगा। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के लंब समद्विभाजक रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो बड़ी आसान ही है। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे एनीवेयर, यानी
वो तो पॉइंट पी नहीं अक्षीय रेखा पे हो और ना ही लंबसम द्विभाजक रेखा पर हो, तो उसके विभव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।